If you accept this chaos and just go with the flow, Wheel of Fortune, अच्छा luck, fortune, अच्छे changes, new beginnings, turning point. July is going to be your lucky time. They are wishing कि भाई साथ होते तो बढ़िया होता, चीजें अगर डिफरेंट होती तो कितना अच्छा होता. हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो. मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर जेमिनाई. सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं. बट आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपका मैरिज, रिलेशनशिप, लव, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हर किसी के लिए जुलाई मंथ हर सिचुएशन में कैसे जाने वाला है, क्या एग्जैक्टली होने वाला है. एक कार्ड ऑलरेडी निकल आया. क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए जुलाई मंथ में, वो हम देखेंगे. जेमिनाई, ओके. देखिए जेमिनाई, यहां पे ना जुलाई मंथ में सबसे पहले किसी एक चीज पे ध्यान देना नहीं, मल्टीपल चीजों पे ध्यान देना. यस, आपको बहुत सारी चीजों पे साथ में ध्यान देना पड़ेगा, मल्टीपल चीजों को प्रायोरिटी बना के चलना पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पर्टिकुलर थिंग कि हाँ ये चीज अच्छी लगती है मुझे, ये पसंद है, इसी पे मैं ध्यान दूंगा, इसी पे मेरा फोकस होने वाला है, बाकी चीजें गई हो गई साइड. वो आप नहीं कर सकते हो. यहाँ पे टाइम मैनेज करना जुलाई मंथ में, जगल करना, मल्टीटास्क करना, ये भी हैंडल करना है, ये भी हैंडल करना है, ओ इसके साथ ये भी हैंडल करना है, करना पड़ेगा. जुलाई मंथ इज गोइंग टू बी लाइक दैट. आपका बिजी बहुत जाएगा जुलाई मंथ. डिसीजंस ऐसे लेने होंगे बैलेंस्ड तरीके से कि हाँ ठीक है कैसे क्या करना है, वो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा. अगर टाइम मैनेज कर लोगे तो हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे अपनी तो आप 3 या 4 काम में से आपका 2 काम तो खराब होंगे ही होंगे. तो टाइम मैनेजमेंट सीख लो, अडेप्ट करना कि हाँ ये नया तरीका है, नया काम है, या मल्टीटास्किंग, जगल करना, ये कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा. जुलाई मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. इट कांट बी जस्ट वन थिंग एट वन टाइम फॉर यू, एटलीस्ट जुलाई मंथ में तो नहीं. कई बारी स्लो चलना सही होता है, कई बारी कई मंथ्स वैसे नहीं होते हैं जो कि स्लो निकले. नए आइडियाज आ रहे हैं आपको किसी चीज को लेकर, या गाइडेंस ये दी जा रही है कि कुछ दिमाग को ना थोड़ी सी ऑयलिंग की जरूरत है. थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नया सोचो, कैसे नए तरीके से क्या करा जा सकता है, कोई नया आइडिया, कोई नई चीज सीखना. आई फील थोड़ा ना आप जो चीज करते आ रहे थे वही कर रहे हो, वही करने का प्लान भी है. कुछ नए आइडियाज लाओ, थोड़ा सा क्यूरियस हो. कोई दूसरा कुछ कर रहा है तो देखो, सोचो कि हाँ वो क्या कर रहा है, वो कितना पैसा कमा रहा है, उसने क्या सर्टिफिकेशन या क्या कोर्स करा है इस चीज के लिए, क्या मैं वो कर सकता हूँ, अगर मैं करता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा. एक एनर्जी वैसी लाने की जरूरत है जुलाई मंथ में, वेयर यू शुड हैव दिस थर्स्ट फॉर नॉलेज. कुछ नया सीखने के अंदर इच्छा होनी चाहिए. नहीं है तो जगाओ, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, ग्रो करेगी, ग्रोथ में आपको कंट्रीब्यूट करेगी. क्योंकि यहाँ पे ना आपकी रेस्टलेस एनर्जी है, जो मेंटल एनर्जी है ना वो बहुत रेस्टलेस है, कुछ ठहराव नहीं है. बट उस रेस्टलेसनेस को आप कहाँ रीडायरेक्ट कर रहे हो, किस तरफ लेकर जा रहे हो, आप किसी चीज की तरफ वो एनर्जी ना रीडायरेक्ट हो नहीं रही है, तो उसको नई चीजें सीखने की तरफ डालो उस एनर्जी को, ना कि और जगह पे दिमाग सोचने में लगाओ. ठीक है. जैसे आप बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, अपनी चीजें एक्सप्रेस करते हो, वो आपको चेंज करने की जरूरत है. न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, बोलना, टोनालिटी, लहजा, ये आपको ठीक करने की जरूरत है. मैं नहीं, ठीक नहीं, एक्चुअली खराब कुछ नहीं है, बस जो आप यूज कर रहे हो ना, जिस तरीके से आप कन्वे करते हो या दूसरे को बोलते हो कि भाई ये काम कर दो, ये करने की जरूरत है, ये आज हो जाना चाहिए, दैट इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट एनी मोर फॉर यू जेमिनाई. तो वो नए तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, कैसे काम डेलीगेट करना है, बताना है, बोलना है. अब देखिए सडनली जुलाई मंथ में हो सकता है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल कोई चेंज आए. बहुत सडन होगा ये. थोड़ा सा केओस भी मचेगा इसकी वजह से, थोड़ा सा चीजें समझ नहीं आएंगी, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है ये एकदम से, व्हाट जस्ट हैपेंड, ये तो मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था इस चीज के लिए. और किसी का कुछ सच पता लग रहा है, करियर में कुछ हो रहा है, फाइनेंसेस में कुछ हो रहा है, बट ट्रस्ट मी इट विल बी फॉर योर ओन गुड.
हो सकता है वो उस टाइम में लगे कि ये तो बिल्कुल ही बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज हो गई, ये तो मेरी किस्मत खराब हो गई, वो लगेगा लगेगा, बट होल्ड योर हॉर्सेस। आपको बाद में रियलाइज होगा और बाद में आप इनफैक्ट थैंक यू बोलोगे मुझे, यूनिवर्स को, एवरी एवरी अदर पर्सन अराउंड यू, कि थैंक गॉड वो चीज हुई, थैंक गॉड वो जॉब में कुछ हुआ, जो भी हुआ, या वो रिलेशनशिप में जो भी हुआ वो हुआ, आप उस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल होगे। सो अभी क्योटिक लगेगा क्योंकि वो सडनली आएगी, और सडन जब चीजें आती हैं जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, एक्सपेक्टेड नहीं होता है, और वो कुछ चेंज लाती हैं, तो चेंज हमेशा अपने साथ डिस्कम्फर्ट लाता है, हमेशा। कोई भी चीज आप कर रहे हो ना, और उसमें अगर आपको कोई बोले कि नहीं ऐसे नहीं करना, अब से तुमको ऐसे करना है, तो आपको लगेगा अरे यार वो वैसे कर रहा था, बढ़िया तो था, क्यों करना है अब डिफरेंट तरीके से, तो वो ना कहीं आप वो रेजिस्ट करोगे। वही सेम चीज यहाँ पे भी मुझे दिख रही है। बस जो भी खेल है ना यहाँ पे वो चेंज का है। उस चेंज से अगर आप ओके हो जाओ और रेजिस्ट ना करो, ये बहुत बढ़िया जगह आपको लेकर जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केओस एंड एवरीथिंग। व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज आई हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद मी, जेमिनाई, जो कि ऑफ कोर्स एवरीवन नोज। आई एम श्योर अगर आप टैरो रीडिंग्स बहुत टाइम से देख रहे हैं, यू नो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। सो यहाँ पे आपका लक, आपका फॉर्च्यून, जो चेंज दो बारी चेंज आ रहा है, जो भी बदलाव आ रहा है, आप अगर उस चेंज को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये कर्मा है आपका, ये आना था आपकी लाइफ में, तो आप उससे फाइट करके या ओहो मेरी किस्मत ये सब करके कुछ हो नहीं जाएगा, आप और टाइम वेस्ट करोगे, अननेसेसरी का वो एनर्जी वेस्ट होगी, रोना धोना ये वो। सो यहाँ पे डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट है। इफ यू एक्सेप्ट दिस chaos एंड जस्ट गो विद द फ्लो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अच्छा लक, फॉर्च्यून, अच्छी अच्छे चेंजेस, न्यू बिगिनिंग्स, टर्निंग पॉइंट, ये सब आएगा। अगेन अनप्रिडिक्टेबल होगा, अनप्रिडिक्टेबल तरीके से कोई चीज ढह जाएगी और उसके बाद एक नई चीज स्टार्ट होगी जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होगी। अब देखिए अच्छा दिख रहा है मुझे, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आप किस तरीके से उसको लेते हैं वो बहुत मैटर करता है। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। आपकी इंट्यूशन ना, देखिए जेमिनी आपको बताएगी, आपका सबकॉन्शियस, आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि ब्रो यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ होने वाला है, ये सही इंसान नहीं है, ये सही डिसीजन नहीं है, ये सही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये रिलेशनशिप ही खराब है, या ऑपोजिट बढ़िया है, अच्छा है, सब अच्छा है। तो आपकी इंट्यूशन ना आपको गाइड करेगी। मे बी कहीं पे आपको रिस्की फील हो कि यहाँ पे बहुत रिस्की फील हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिस्क ले लूँ मैं तो मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा, ये फीलिंग आ रही है मुझे। जो भी आपको फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन आ रही है, ट्रस्ट करो उस पर। एमेथिस्ट क्रिस्टल लो, अपना विजडम इंप्रूव करो, अपने थर्ड आई चक्र को अनब्लॉक करो एंड जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे आपके ऊपर ट्रस्ट कर लूंगी? आप खुद सोचो। ठीक है, अगर मैं अपने आप को, अपने डिसीजंस को लेकर, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स को लेकर कंफ्यूज्ड हूं या श्योर नहीं हूं, और मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना आपकी लाइफ में ऐसे होने वाला है, शायद, पता नहीं, मुझे मुझे ना ऐसी फील, अगर मैं इस तरीके से आपको बोलूं तो क्या आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे? जब मुझे खुद मेरी रीडिंग्स पे ट्रस्ट नहीं होगा तो दूसरों को कैसे होगा? सेम आपके लिए भी यही चीज अप्लाई होती है जेमिनी। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन को सुनो, एमेथिस्ट क्रिस्टल, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे ये है इनर सेल्फ से कनेक्ट करना, सेंसिटिव होना अपनी इंट्यूशन की तरफ, सेंस करना कि ओ मुझे कुछ थॉट आ रहा है, मुझे कुछ लग रहा है, मेरे हिसाब से ये सही है। ये आपको इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत स्पेशल साइकिक है और कोई किसी को कुछ नॉलेज नहीं है बाय बर्थ या ये सब। इंट्यूशन सब में होती है, थर्ड आई चक्र सबका होता है, सिर्फ ब्लॉक्ड होता है। विजडम इंट्यूशन को अनब्लॉक करने की जरूरत होती है। आप भी समझ सकते हो कि आपके लिए क्या डिसीजन सही है और क्या चीज होने वाली है, अगर आप अपना थर्ड आई चक्र अनब्लॉक कर लो तो। जुलाई मंथ में एक चीज पे ध्यान रखिएगा, कोई भी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन ऐसी आती है, या कहीं पे आप इन्वॉल्व होते हो जहां पे कोई आपसे पूछता है या आपको ऐसी सिचुएशन में रखता है कि ये बताओ कि ये कैसे होनी चाहिए या क्या हुआ, आपकी स्टोरी सुननी है। आपने क्या देखा या आपको क्या लगा या आपने क्या सुना, आपसे आपका वर्जन पूछा जाएगा। आपको क्या करना है? यू हैव टू बी फेयर। जो सच है सच बोलो, किसी के साथ अनफेयर मत हो।
पार्शियलिटी मत करो कि आपका फ्रेंड है बट उसने कुछ गलत करा, बट क्योंकि वो आपका फ्रेंड है तो आप उसका साइड ले रहे हो। जुलाई मंथ में मत करना बाबा, बहुत बहुत बुरा फंसोगे, बहुत बैकफायर करेगी ये चीज। जस्टिस देना, फेयर रहना, फेयरनेस एक्सपेक्ट करना, कोई आपके साथ भी बुरा ना करे, अनफेयर कोई चीज ना करे, और ना ही उस चीज को लेना। ठीक है, कि कोई आपके साथ कुछ अनफेयर कर रहा है और आप सोच रहे हो कि अच्छा चलो ठीक है यार, कर लेने देते हैं, बाद में देखेंगे, लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू। नो, ठीक है, क्लैरिटी रखने की जरूरत है, सच बोलने की जरूरत है, इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कि अभी मैंने इतना काम करा, अभी तुम इतना काम करो। ये नहीं कि आधा अपना काम भी दूसरे को दे रहे हैं या दूसरे का आधे से ज्यादा काम खुद ले रहे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल बांटना, बैलेंस बना होना चाहिए, मॉडरेशन में चीजें होनी चाहिए। लॉ से रिलेटेड लीगल पॉलिसीज, एग्रीमेंट, सेक्शंस, एसओपीज, जो एक स्टेट करी हुई होंगे ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको चैलेंज मत करिएगा, उसके अगेंस्ट जाके कुछ मत करिएगा। चाहे वो रेड लाइट क्रॉस, हाँ रेड लाइट तो वैसे भी नहीं क्रॉस करनी चाहिए, बट खैर वी लिव इन इंडिया, तो ये चीजें मत करिए अभी जुलाई मंथ के लिए। अननेसेसरी चीजों को फिर फेस करोगे, कुछ ना कुछ होगा एंड देन यू विल बी लाइक, ओ ये कहाँ फंस गए, ये क्या हो गया मुझे, ये तो हर कोई करता है, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या कुछ हो गया। बट आपके लिए सही नहीं होगा जुलाई मंथ के लिए, बताना मेरा फर्ज था। पैसा भी मुझे आता दिख रहा है, बिकॉज सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो गुड लक लेके आएगा और वो अपने साथ पैसा भी लेकर आएगा। एक लाइफ साइकिल खत्म हो रही है, कुछ कर्मा था आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड, या कुछ कर्म थे, आपके कर्मा थे, वो उस वजह से केओस आएगा, बट उसके बाद पैसा भी आएगा, उसके बाद अच्छी किस्मत जो है ना वो आपकी दिखने लग जाएगी आपको। कोई भी चीज कर रहे हो जेमिनाई, ये नहीं कि एक बारी करी, दो बारी करी, फिर उसके बाद सोच रहे हैं अरे अब मन नहीं कर रहा है करने का, अब बोर हो गए हैं, अब कुछ और करते हैं। यहाँ पे ना बीच बीच में गिव अप करते रहोगे अगर, क्यों, क्योंकि बोर हो रहे हैं या रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिटर्न नहीं है कोई, तो जितना बोर होते रहोगे उतना ही कितनी नई चीजें ढूंढ लोगे ना। तो थोड़ा डिटर्मिनेशन रखने की जरूरत है, कोई भी चीज में अगर आप कूद रहे हो, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीविंग योर गोल्स। इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, तो जो भी चीज कर रहे हो ना, करते रहो, बार 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 करते रहो, आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, यूनिवर्स का लॉ है ये, कि अगर आप कंसिस्टेंट हो और आप मेहनत कर रहे हो, आपको मिलेगा रिटर्न। और अगर आपको कंसिस्टेंट रहने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यू आर लैकिंग, आपका 100% एफर्ट नहीं है। एज सिंपल एज दैट। लग रहा होगा बट मे भी नहीं होगा। जुलाई मंथ में कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हो, कंसिस्टेंट रहो, बीच में गैप मत डालना, छोड़ना मत उसको, एंड वट एवर, लाइक कीप डूइंग वट एवर वर्क्स फॉर यू। अगर कोई आपका पाथ ए, पैटर्न ए वर्क कर रहा है आपके लिए, करो ना, पैटर्न ए करते रहो करते रहो करते रहो, रेपिटेटिवली करते रहो उस चीज को, कंसिस्टेंट रहो। क्विट मत करो जस्ट बिकॉज आप थक गए हो, ठीक है, क्विट करो जब आपके काम कंप्लीट हो जाए, तब खत्म करने की जरूरत है। तो डिटर्मिनेशन बहुत रखना है। जुलाई मंथ में ना ऐसी सिचुएशन आएगी, बिकॉज यहाँ पे क्योस है, मैंने आपको बताया सडनली चीजें चेंज होंगी, क्योस होगा, कामनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है आपके लिए जेमिनाई, बिकॉज यहाँ पे कई चीजें ऐसी होंगी जो कि आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम आसपास सर्कमस्टांसेस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, या दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपना दिमाग ठंडा रख सकते हैं, अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, अपना पैनिक मोड कंट्रोल कर सकते हैं। सो जो चीजें बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं वो तो ऑफकोर्स कुछ नहीं कर सकते, कुछ हो ही नहीं सकता, बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। तो अपना दिमाग को ना थोड़ा सा शांत रखना जुलाई मंथ में, कंपोज्ड, कामनेस, ये थोड़ा मेंटेन करने की जरूरत है। किसी से मुझे लड़ाई होती दिख रही है, स्पेशली रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, एंड इस वजह से नहीं कि इस इंसान ने कोई धोखा दिया है या कुछ, बट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एंड द अदर पर्सन इज नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, बस उसने कुछ सुना, आपने कुछ सुना, दूसरे ने कुछ समझा, कुछ तो हुआ, बोला कुछ, समझा कुछ, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी और के साथ मुझे लड़ाई होती दिख रही है। एंड आई थिंक हर चीज ना पहले से क्लियर रखिएगा, रिटन रखिएगा, वॉइस नोट्स में रखिएगा, कहीं ना कहीं कोई पेपर, मैसेजेस, वॉइस नोट्स, ईमेल, बट प्रूफ रखिएगा। अगेन मैं बोल रही हूँ, नॉट बिकॉज द अदर पर्सन इज वेरी चालाक एंड द अदर पर्सन वांट्स टू बिट्रे यू, या आपका पैसा लेके भाग जाना चाहता है, नहीं, बस समझ में ही कहीं पे कम्युनिकेशन गैप होगी जिसकी वजह से
कम्युनिकेशन गैप होगा, जिसकी वजह से आगे लड़ाई होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। लक आपके साइड पे है। जुलाई इज गोइंग टू बी योर लकी टाइम। हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और हमारे पास लकी यू का कार्ड है। इट्स गोइंग टू बी योर मंथ जेमिनाई, एंड यहाँ पे चीजें आपके फेवर में बदलने लग जाएंगी, होने लग जाएंगी। आपको लगेगा कि अभी तो ये किसी और की साइड जा रही थी सिचुएशन, और अब एकदम से मुझे फेवर हो रहा है, फेवरेबल हो रही है आपके लिए सिचुएशन। ठीक है, तो इस मंथ का ना फायदा उठाओ। इस मंथ में आप जिस भी चीज में कूदोगे, आगे बढ़ोगे, सीखने की कोशिश करोगे, बोलोगे, पैसा लगाओगे, जो भी होगा वो हर सिचुएशन आपके फेवर में होगी। तो अगर ये महीने आप ऐसे बैठे रहोगे तो फिर उसके बाद फिर जुलाई अगस्त में बात करेंगे। बट ये आपका लकी मंथ है, इसका फायदा उठाओ। टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये बार बार नहीं आएगी, लकी टाइम वाली। ये मैंने नया डेक लिया है, कल ही आया है, तो उस वजह से ना ऐसे कार्ड्स स्लिप नहीं हो रहे हैं, बट इतने प्यारे मैसेजेस हैं, इतने प्यारे कार्ड्स हैं और इतनी सुंदर इमेजरी है इसकी। आई जस्ट फेल इन लव विद दिस डेक। बस थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक ये स्लिप होने में, जैसे जैसे यूज करती जाऊंगी तो आई थिंक थोड़ा तब मे बी ब्लेंड करना, शफल करना इजी हो जाए। यू नीड टू गो विद द फ्लो। मैं आपको बता रही हूं, जो भी चेंज आ रहा है रेजिस्ट मत करिएगा। आप एक चीज सुनिए, समझिए। जितना अगर आप कहीं पे दलदल में फंसे हुए हैं, क्विक सैंड है, ठीक है, जितना आप फाइट करने की कोशिश करोगे उस टाइम पे, आपने खुद भी स्टोरी सुनी होंगी, क्या आप निकल पाओगे? नहीं। जितना फाइट करोगे उतना और फंसते जाओगे। सो द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जुलाई इज टू जस्ट गो विद द फ्लो। पड़े रहो, देखो, आराम से ऑब्जर्व करो। हर चीज में एक्शन, हर चीज में ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, या पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं। देखो कि यूनिवर्स कहाँ लेकर जा रहा है। यू नीड टू गो विद द फ्लो, बिकॉज in a way it also shows how much you trust the process, how much you trust the universe. यूनिवर्स या भगवान सिर्फ इसलिए नहीं है कि हाथ जोड़ के मांगना। जब कुछ हो रहा होता है तो वो भी भगवान ही कर रहा होता है, वो भी यूनिवर्स ही कर रहा होता है। तो आपको ट्रस्ट, कुछ कर रहा है तो उस पर भी तो ट्रस्ट करना है। हर चीज आपके हिसाब से तो नहीं होगी ना जेमिनी। तो यू नीड टू गो विद द फ्लो। यहाँ पे जुलाई मंथ में जो हो रहा है हो लेने दो। लकी मंथ है, बढ़िया है, सब अच्छे से निकल जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का। यू हैव द पावर चीजों को चेंज करने की, नए तरीके से कुछ बदलाव लाने की अपने अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर या करियर के अंदर या फाइनेंसेस को बढ़ाने का। बट आई थिंक आपके पास ना एक पावर दी जाएगी इन द मंथ ऑफ जुलाई कि आप कैसे चेंज ला सकते हो और अपनी लाइफ को डिफरेंट बना सकते हो और अपने करियर को डिफरेंट बना सकते हो और अपने फाइनेंसेस को डिफरेंट कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। आपके हाथ में ये पावर दी जाएगी। अगेन, आप उस पावर का कैसे यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो या नहीं करते हो, वो आपके ऊपर है। बट यू विल हैव दैट पावर इन द मंथ ऑफ जुलाई। उसको यूज करना, यूटिलाइज करना, उसका फायदा उठाना उस पावर का, वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। किसी कोई चीज है माइंड में जो कि आपकी ना बहुत ज्यादा स्पेस और एनर्जी खा रही है और आपको रिलीज करने की जरूरत है। कॉर्ड कटिंग कराओ, ऑरा क्लेंजिंग कराओ, डू वट एवर यू नीड टू डू, बट यू नीड टू रिलीज समथिंग that is occupying a lot of space in your heart, in your mind, in your body, in your soul, and something that is not required, something that is not needed, unnecessary की space जा रही है, आपकी एनर्जी जा रही है, तो रिलीज करो इसको। अब ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, किसी ने आपको धोखा दिया पास्ट में, वो चीज याद रख रहे हो, पास्ट में आपके बचपन में पेरेंटल ट्रॉमा वो याद रखे हुए हो, वट एवर इट इज, पास्ट की जो भी चीज है ना, आपको रिलीज करना जरूरी है। हो सकता है कोई एक्सपेक्टेशंस हो आपकी फ्रॉम योर बॉस, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर पार्टनर, और वो एक्सपेक्टेशंस रखे 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 बहुत ज्यादा एक पाइलअप होती चली जा रही है, इकट्ठी होती चली जा रही है, हो नहीं रही है पूरी वो। तो रिलीज करो उन एक्सपेक्टेशंस को, अननेसेसरी का ये डीक्लटर करने वाली बात है। यहाँ पे बहुत अननेसेसरी की इंफॉर्मेशन, इमोशंस भर के रखे हुए हैं, डीक्लटर करो, स्पेस बनाओ। स्पेस नहीं बनाओगे तो कोई नई चीज आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगी जेमिनी। और फिर आपको लगेगा कि कुछ बदलाव क्यों नहीं आ रहा है जिंदगी में, कुछ नए सिरे से कोई चीजें हो क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि आपने जगह ही नहीं छोड़ी है।
जुलाई मंथ में ना थोड़ा सा रिलैक्स करिए, बहुत टेंशन में है। मे बी जो आपको कंपोज होने की जरूरत थी, काम डाउन होने की जरूरत थी, जो मैं आपको बता रही थी, वो उसी से कनेक्टेड है। या आई थिंक थोड़ा सा ना सिंपल चीजें करो, चीजों को सिंपल रखो, बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा रिलैक्स करो। आप बहुत ज्यादा जुलाई मंथ में ना ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजों को, जिसकी कोई नीड नहीं है। एंड सिंपल तरीके से करोगे तो भी आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, आपको वो खुशी मिल जाएगी, आपको वो प्लेजर मिल जाएगा। बट आप पैनिक ही बहुत कर रहे हो, तो रिलैक्स करो थोड़ा सा। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन। एंड आई फील आपको और आपके पार्टनर को, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं, कहीं पे ना हॉलिडे पे जाने की जरूरत है। आप दोनों के बीच में या तो बहुत कुछ तो लड़ाई या पैनिक मोड या कोई चेंज या कुछ ऐसे बहसम बहसी, कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट मुझे दिख रहा है। तो कहीं पे छुट्टी पे जाओ, थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे की पसंद की चीजें करो, सो दैट थोड़ा सा ना वो एक एक जो नेगेटिविटी या वो एक माहौल जो बना आ रहा है ना कंटिन्यूसली, उसमें ब्रेक डले। जैसे ही वो ब्रेक होगा, वो पैटर्न ब्रेक होगा, वैसे ही कुछ नई चीजें होनी स्टार्ट होंगी। आप में से कई लोग जो सिंगल हैं, कोई सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं, कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, एंड दे आर नॉट बीइंग ट्रूथफुल। वो आपको सही से बता नहीं रहे हैं कि उनके मन के अंदर क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, या वो आपसे प्यार अभी भी करते हैं, नहीं करते हैं। कुछ ऐसे मन में चीजें हैं, फीलिंग्स हैं जो कि बतानी चाहिए, बट वो नहीं बता रहे हैं। एंड दिस इज नॉट अबाउट योर पार्टनर चीटिंग ऑन यू। आई थिंक जस्ट आप दोनों के बीच की कुछ चीजें हैं जो कि बस वो आपके मुंह पे बता नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि बताएंगे अगर तो जेमिनाई को हो सकता है बुरा लग जाए, सो दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, दे आर नॉट बीइंग ट्रूथफुल। वो सच नहीं बोल रहे हैं, सीक्रेट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। आप में से कई लोगों के लिए ना ये भी गाइडेंस है कि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि मुझे कैसा इंसान चाहिए, मुझे कैसा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा हस्बैंड वाइफ चाहिए, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन। क्योंकि आप में से कई लोग तो अपने पार्टनर के साथ हैं, बट लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वेकेशन पे जाओ। आप में से कई लोग हैं जो कि पार्टनर के साथ हैं या सिंगल हैं, बट यू आर नॉट क्लियर वेदर दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू और नॉट। वो वाला अगर थॉट है ना कि मैं हूं तो सही इसके साथ, बट क्या यही है वो द वन, अगर ये थॉट है, देन यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन। क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल लो, रेक इन्फ्यूज, बिकॉज यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी मुझे बहुत मिसिंग दिख रही है। अकेले बैठो, टाइम स्पेंड करो, ताकि क्लैरिटी आए, ताकि समझ आए कि कौन सी ये रिलेशनशिप, ये इंसान क्या वही है जो मुझे चाहिए, या मैं कहीं गलत जगह टाइम एनर्जी अपना लगा रहा हूँ। जब तक अकेले टाइम नहीं स्पेंड करोगे, जेमिना इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक उसी रिलेशनशिप में रहोगे, या फिर गलत लोग आते रहेंगे आपकी तरफ और गलत लोगों के साथ फंसते रहोगे। और फिर आपको लगेगा कि मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता है, या हर कोई मुझे छोड़ के क्यों चला जाता है, बिकॉज यू आर नॉट क्लियर विद द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू, लाइक द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी विद, और फिर किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाते हो। प्रॉबेबली दैट हैपेंस। आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है अपने पार्टनर या अपने पर्सन के साथ, द अदर पर्सन वो जुलाई मंथ में क्या सोच रहा है इस सिचुएशन को लेकर, आई फील उनको लग रहा है कि आप दोनों ने ना इस सिचुएशन को मेच्योरली हैंडल नहीं करा। आप इसको ज्यादा बेटर तरीके से, आप और वो दोनों इस सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे, ज्यादा मेच्योरली हैंडल कर सकते थे। बट आई फील एक्चुअली प्रॉब्लम किसी की नहीं है, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, बस बोथ ऑफ यू प्रॉब्ली वर टू यंग और टू नाइव और टू मच इन लव। तो वो गलती हो गई, नहीं समझ में आया कि कैसे हैंडल करें, कैसे वाइजली हैंडल करा जा सकता था इस सिचुएशन को। एंड आई थिंक उनको भी यही लग रहा है अभी कि हम बस बहुत यंग थे, हमें नहीं समझ थी, तो हो गया सो जो हो गया। एंड ऑफकोर्स दे विश दैट थिंग्स कुड बी डिफरेंट। काश हम साथ होते, काश हम चीजों को बेटर तरीके से हैंडल कर पाते, काश हमने वो नहीं किया होता जो हमने किया। सो दे राइट नाउ इन द मंथ ऑफ जुलाई दे आर विशिंग कि भाई साथ होते तो बढ़िया होता, चीजें अगर डिफरेंट होती तो कितना अच्छा होता। और जस्ट बिकॉज आप दोनों दूर हो डज नॉट मीन दैट दिस पर्सन कैन नॉट फील यू। दे कैन स्टिल फील यू इवन दो बोथ ऑफ यू आर अपार्ट, बिकॉज आप दोनों एनर्जेटिकली ना बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। और अगर आपको लेट गो करना है तो आप कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग करा सकते हो, बट मुझे एनर्जेटिकली कनेक्शन ना बहुत ज्यादा दिख रहा है आप दोनों के बीच में। आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। आई मीन वो डिपेंड करता है कि आपको इस इंसान के पास अगर वापस नहीं जाना है तो कॉर्ड कटिंग कराओ, अगर जाना है
तो चले जाओ वापस। आई मीन व्हाट इज स्टॉपिंग यू? कौन पहल करेगा, कौन इनिशिएट करेगा? देखिए, लास्ट जो आपकी लाइफ थी, पास्ट लाइफ थी, आपको पनिश करा गया था बोलने के लिए, फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। यहाँ पे आया था ना कहीं पे ट्रूथ का कार्ड? आया था कि नहीं आया था? हाँ आया था, मैंने आपको बताया था। कर्मा जो आपका है, जो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, उसको नलिफाई करने का, खत्म करने का, कैंसल आउट करने का आपके पास बहुत अच्छा मौका होगा जुलाई मंथ में, कि आप अपना पास्ट लाइफ कर्मा खत्म कर सकते हो ऐसी चीज करके, सच बोल के, सही का साइड लेकर। ठीक है? एंड यहाँ पे पास्ट लाइफ में भी आपने सच बोला था और आपको पनिश करा गया था, जिसकी वजह से करंट लाइफ में आपके क्या इश्यूज हैं? थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, सच बोलने से डर लगता है, कोई अपनी चीज एक्सप्रेस करने से डर लगता है। आपको लगता है कि अगर मैं जो सोच रहा हूं मैंने बोल दिया, हाँ, तो फिर तो दूसरा मुझसे बात ही नहीं करेगा, या मे बी मुझे जज करे, पसंद ना करे। सो यहाँ पे ये आपका ना, लैपिस लजुली पहनो आप। लैपिस लजुली जो होता है ये थ्रोट चक्रा के लिए होता है, एंड रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल ये आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है ना, इसको सॉर्ट करेगा। बट पास्ट लाइफ का जो ये कर्मा है ना, इसको थोड़ा सा कट ऑफ करो, बिकॉज ये आप इस लाइफ में ले आए हो, एंड फिर वो अननेसेसरी ब्लॉकेज बनती रहेगी, कोई पॉइंट तो है नहीं उसका। ये आपकी रीडिंग थी जुलाई मंथ की। अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, जस्ट ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।